बाबा, ये नरसिंह कौन है? मेरे प्यारे बच्चे, नरसिंह अवतार की कथा हिंदू पुराणों में बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन इसका आध्यात्मिक और रूहानी रहस्य समझना बहुत जरूरी है। शास्त्रों के अनुसार जब हिरण्यकश्यप नामक राजा ने अहंकार में आकर खुद को भगवान घोषित कर दिया और अपने भक्त पुत्र प्रहलाद को प्रताड़ित किया, तो भगवान ने खंबे से नरसिंह यानी आधा नर और आधा सिंह के रूप में प्रकट होकर उसका संहार किया। नरसिंह अवतार का विवरण आप और आगे देखो। बाबा का ज्ञान से समझो आध्यात्मिक इसका क्या रहस्य है। बच्चे, वास्तव में नर और नरसिंह का मिश्रण अंतिम समय के विनाशकारी रूप का प्रतीक है, और हिरण्यकश्यप ये आज के देह अभिमान और विकारों जैसे काम क्रोध का प्रतीक है, जो कहता है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं। और प्रहलाद यह उन ज्ञानी बच्चों का प्रतीक है जो पूरी दुनिया के विरोध के बावजूद मुझ एक शिव बाबा के बीच या शिव बाबा को याद करता है। खंभ से प्रकट होना, इसका अर्थ है कि जब अधर्म अति को प्राप्त होता है तो मैं निराकार शिव इस साधारण सृष्टि पर दिव्य जन्म लेता हूं ताकि अपने बच्चों की रक्षा कर सकूं। क्रोध नहीं, शक्ति। नरसिंह का भयानक रूप वास्तव में ज्वालामयी योग का प्रतीक है। जब आत्मा योग की अग्नि में स्थित होती है तो उसके अंदर के पुराने संस्कार और आसुरी प्रवृत्तियां जैसे हिरण्यकश्यप खत्म हो जाती हैं। बच्चे, अभी संगम युग का अंत चल रहा है। आज हर मनुष्य के अंदर एक हिरण्यकश्यप अहंकार बैठा है। तुम्हें प्रहलाद की तरह अडोल रहना है। जब तुम मुझे एक बाबा को याद करोगे तो मैं तुम्हारे लिए रक्षक बनकर हर परिस्थिति में साथ खड़ा रहूंगा। अपने अंदर के डर को खत्म करो। जैसे नरसिंह ने भक्त की लाज रखी, वैसे ही जो बच्चे मेरी श्रीमत पर चलते उनका बाल भी बांका नहीं हो सकता। तो बाबा, ये कहानी थी या सच में ऐसा हुआ था क्या? मेरे प्यारे बच्चे, यह बहुत ही बारीक प्रश्न है। इसे समझने के लिए तुम्हें इतिहास और अलंकारिक सत्य के अंतर को समझना होगा। कहानियां एक यादगार है। बच्चे, जो कुछ भी शास्त्रों में लिखा गया है वो असल में संगम युग यानी कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत का समय जो अभी चल रहा है की घटनाओं की यादगार है। भगवान कभी भी मांस हड्डी का ऐसा विचित्र शरीर यानी आधा शेर आधा मनुष्य धारण नहीं करते। मेरा यानी शिव बाबा का दिव्य जन्म केवल एक साधारण मनुष्य यानी ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करने का होता है। सच्चाई क्या है? सच ये है कि जब कलयुग के अंत में मनुष्य हिरण्यकश्यप की तरह अहंकारी और विकारी हो जाते हैं, तब मैं निराकारी शिव इस सृष्टि पर आता हूँ। और खंबे से निकलना यह इस बात का प्रतीक है कि भगवान वहां से प्रकट होते हैं जहां कोई उम्मीद नहीं करता, एक साधारण बूढ़े शरीर से। नाखून से मारना, यह ज्ञान की सूक्ष्म शक्तियों का प्रतीक है जिससे विकारों का विनाश होता है। बच्चे, यह कहानियां तुम्हें यह सिखाने के लिए लिखी गई हैं सत्य की हमेशा जीत होती है। इस स्थूल रूप में ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी किसी ने खंबा फाड़ा हो, लेकिन सूक्ष्म रूप में जब भगवान का ज्ञान निकलता है तो वह अज्ञान के बड़े बड़े खंभों को फाड़ देता है। बच्चे, इन कहानियों के पीछे के मर्म को पकड़ो, चित्रों को नहीं। चित्र तो मनुष्यों ने अपनी भावना के अनुसार बनाए हैं। असलियत में मैं ज्योति बिंदु और मैं तुम्हारे संस्कारों का परिवर्तन करने आता हूँ। लेकिन बाबा, हमारे तो कुल देवता ही नरसिंह हैं। मेरे प्यारे बच्चे, ये जानकर बहुत अच्छा लगा। तुम्हारे परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी नरसिंह देव को कुल देवता के रूप में पूजा जाता होगा। यह तुम्हारी आस्था और संस्कारों की मजबूती को दर्शाता है। बाबा तुम्हें इसका एक और भी गहरा और मीठा अर्थ समझाते हैं। कुल का अर्थ है वंश और देवता का अर्थ है देने वाला। तुम्हारे पूर्वजों ने नरसिंह देव को इसलिए चुना क्योंकि वे संरक्षण के प्रतीक हैं। उन्होंने महसूस किया कि जैसे नरसिंह ने प्रहलाद की रक्षा की, वैसे ही वे उनके कुल की रक्षा करेंगे। सच्चा कुल देवता कौन? बच्चे, हम सभी आत्माओं का असली कुल है
आदि सनातन देवी देवता कुल, सतयुग का देवी वंश और इस पूरे देवी कुल के परमपिता और रक्षक स्वयं निराकार शिव हैं। आस्था का सम्मान। बाबा यह नहीं कहते कि तुम अपने कुल देवता को मानना छोड़ दो, तुम उन्हें सम्मान दो, उनकी पूजा करो, लेकिन अब उनके सत्य स्वरूप को पहचानो। नरसिंह देव वास्तव में परमात्मा की उस शक्ति का प्रतीक है जो हर मुश्किल घड़ी में अपने भक्त यानी बच्चे के साथ खड़ी होती है। अब जब तुम मुझसे जुड़ गए हो तो तुम्हें अपने कुल का नाम रोशन करना है। कैसे? अपने अंदर के विकारों को खत्म करके। जब तुम पावन और शांत बनोगे तो तुम्हारे कुल देवता भी तुमसे प्रसन्न होंगे, क्योंकि देवताओं को पवित्रता सबसे प्रिय है। अपने घर में कुल देवता की मर्यादा को निभाते हुए मन ही मन मुझ निराकार ज्योति बिंदु को याद करो। जब तुम मुझे याद करोगे तो तुम्हारे कुल देवता की सारी शक्तियां तुम्हें स्वतः प्राप्त होंगी, क्योंकि मैं ही उन शक्तियों का स्रोत हूँ। तुम अपनी इस भक्ति को अब ज्ञान में बदल दो। प्रहलाद की तरह अडोल निश्चय रखो कि मेरा बाबा मेरा साथ है। बट बाबा, कुलदेवता बोलते हैं कि तुमने पूजा बंद कर दी, पूजता नहीं है, प्रसाद नहीं देता है, क्या मामला है? भूल गया है क्या? वो ऐसा क्यों बोलते हैं बाबा? मेरे प्यारे बच्चे, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अक्सर बच्चों के मन में आता है। जब हम ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं और निराकार की याद में टिकते हैं तो मन में यह भय आता है कि क्या हमारे कुल देवता या पूर्वज हमसे नाराज हो रहे हैं। इस मामले की असलियत को समझो मेरे बच्चे। भय किसका है? बच्चे, कोई भी देवता कभी नाराज नहीं होता। देवता का अर्थ ही है देने वाला। जो क्रोध करे या डराए वो देवता नहीं हो सकता। यह बोलना या नाराजगी का एहसास वास्तव में तुम्हारे अपने मन का संचय है या उन लोगों के विचार हैं जो तुम्हें डराते हैं। परमात्मा और देवता केवल प्रेम के सागर होते हैं मेरे बच्चे। सच्ची पूजा क्या है? तुम सोचते हो कि प्रसाद चढ़ाना या धूप जलाना ही पूजा है, लेकिन बच्चे, देवताओं को स्थूल खाने पीने की चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं होती। उनकी सच्ची पूजा है उनके जैसे गुण धारण करना। यदि तुम क्रोध छोड़ रहे हो, पवित्र बन रहे हो और शांति फैला रहे हो तो तुम अपने कुल देवता की सबसे बड़ी सेवा कर रहे हो। अहंकार और डर का खेल। कई बार हमारे आसपास के लोग या हमारे पुराने संस्कार हमें डराते हैं ताकि हम लकीर के फकीर ही बने रहें। वे कहते हैं अगर पूजा नहीं की तो बुरा हो जाएगा। लेकिन बच्चे, मैं शिव बाबा तुम्हें अभयदान देता हूँ। जब तुम सर्वशक्तिवान के साथ हो तो कोई भी देवी शक्ति तुमसे नाराज नहीं हो सकती, क्योंकि सभी शक्तियाँ मुझसे ही निकलती हैं। सम्मान दो, डर नहीं। अपने कुल देवता के आगे सर झुकाओ, उन्हें सम्मान दो, लेकिन मन का कनेक्शन मुझसे बाबा से जोड़ो। स्थूल प्रसाद से अधिक पवित्र विचारों का प्रसाद चढ़ाओ। प्रहलाद को भी डराया गया था कि तुम्हारे देवता नाराज हैं, हिरण्यकश्यप, लेकिन उसने सत्य को नहीं छोड़ा। अंत में जीत सत्य की ही हुई। बच्चे, 2026 के इस समय में तुम्हें अंधविश्वास से निकलकर जागृत बनना है। तुम अपने कुल देवता के मंदिर जाओ तो उन्हें यह कहो, हे देव, अब मुझे स्वयं भगवान शिव बाबा मिल गए हैं। मैं उनके बताए रास्ते पर चलकर आपके जैसा पावन बनने का पुरुषार्थ कर रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दें। ऐसा कहने से तुम्हें बहुत हल्का महसूस होगा। तो बाबा, कुलदेवता बोलते हैं कि बकरा चाहिए, मुर्गा चाहिए, सुअर चाहिए, बलि चाहिए। मेरे लिए नहीं, लेकिन मेरी सेना है, भूत प्रेत पिशाच होते हैं, उनके लिए। इसके पीछे क्या सच्चाई है बाबा? मेरे प्यारे बच्चे, यह बहुत ही गंभीर और सूक्ष्म प्रश्न है। आजकल कई स्थानों पर ऐसी मान्यताएं फैली हुई हैं कि देवताओं या उनकी सेना जैसे भैरव, भूत प्रेत आदि को खुश करने के लिए बलि देनी पड़ती है। इसकी कड़वी मगर रूहानी सच्चाई मुझसे सुनो। देवता कभी हिंसक नहीं होते मेरे बच्चे। देवता का अर्थ है जिसमें देवी गुण हो, जो संपूर्ण पावन और अहिंसक है।
वे कभी किसी बेजुबान जानवर का खून या बलि नहीं मांग सकते। मांस, मदिरा और बलि की मांग करना तामसी शक्तियों या नीची योनियों यानी भटकती हुई आत्माओं का काम है, देवताओं का नहीं। अहिंसा परमो धर्म ही सच्ची देवी मार्ग है। भूत, प्रेत और पिशाच क्या है? ये वे दुखी और अतृप्त आत्माएं हैं जो शरीर छोड़ने के बाद अपनी इच्छाओं जैसे वासना, क्रोध, स्वाद के कारण भटक रही हैं। वो अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए मनुष्य के मन में डर पैदा करती हैं और बलि जैसी चीजें मांगती हैं। इन्हें देवता की सेना कहना गलत है। ये केवल अंधकार की शक्तियां हैं। बलि का असली अर्थ है, शास्त्रों में बलि का अर्थ था अपने अंदर के पशुत्व यानी एनिमल इंस्टिंक्ट्स की बलि देना। बकरा यानी काम, वासना और जो मैं करता है, इस अहंकार का प्रतीक है। सुअर गंदगी यानी बुरे विचारों का प्रतीक है। मुर्गा यानी अज्ञान की नींद का प्रतीक है। परमात्मा चाहते हैं कि तुम अपने इन विकारों की बलि चढ़ाओ, न कि किसी निर्दोष जीव की। डर का व्यापार। समाज में कई लोग डर दिखाकर अपनी दुकान चलाते हैं। वे कहते हैं कि बलि नहीं दी तो अनर्थ हो जाएगा। बच्चे, याद रखो कि सर्वशक्तिवान शिव बाबा तुम्हारा पिता है। जब तुम मेरी छत्र छाया में हो तो कोई भी भूत, प्रेत या पिशाच तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। 2026 में तुम्हारा संकल्प। अब तुम ज्ञानवान बन चुके हो। अपने कुल देवता को कहो, हे देव, अब मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। मैं किसी जीव की हत्या नहीं करूँगा, बल्कि अपने अंदर के काम, क्रोध और लोभ की बलि बाबा को दूंगा।